फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। हिंदी सिनेमा में मिथुन चक्रवर्ती का नाम इतिहास में दर्ज हो चुका है। एक्टर ने अपने दमदार अभिनय से बॉलीवुड की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना ली। मिथुन चक्रवर्ती का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले आने वाला शब्द है डिस्को डांसर। जी हाँ, अपने दौर में अभिनेता ने एक डिस्को डांसर के नाम से खूब पहचान कायम की, जिसका मुकाबला आज तक कोई नहीं कर सका। एक्टर मिथुन चक्रवर्ती के बारे में जानिए कुछ खास बातें। मिथुन चक्रवर्ती के नाम से मशहूर अभिनेता का असली नाम गौरांग चक्रवर्ती है। बॉलीवुड में अपना पहला कदम रखने के साथ ही एक्टर ने अपनी शख्सियत के साथ साथ अपने नाम को भी बदल दिया था। इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के साथ साथ एक्टर ने लोगों से खूब इज्जत भी कमाई। इसी का नतीजा है कि आज लोगों ने प्यार से मिथुन दा कहकर भी बुलाते हैं। हिंदी फिल्मों में मिथुन दा ने एक अभिनेता के साथ साथ गायक और निर्माता के रूप में अपना योगदान दिया। मनोरंजन की दुनिया में एक्टर को अपने दमदार अभिनय और जबरदस्त डांस मूव्स के लिए आज भी जाना जाता है। अपनी फिल्मी करियर में एक्ट्रेस ने लगभग 350 से भी ज़्यादा फिल्मों से नवाजा गया, जिसमें उन्होंने बंगाली, उड़िया, भोजपुरी, तेलुगु और पंजाबी भाषाओं में भी फिल्में की। 16 जून 1950 में हैदराबाद में जन्मे दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती फिल्मों में आने से पहले नक्सली हुआ करते। अभिनेता होने के साथ साथ वे मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट भी है, जिसका नतीजा है कि फिल्मों में हो रहे एक्शन सीन्स में अभिनेता बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब रहते थे। साथ ही उन्हें एक्शन सीक्वेंस करने में कभी दिक्कत नहीं हुआ करती थी। मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी पढ़ाई कलकत्ता के सबसे जाने माने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से पूरी की। वहाँ से उन्होंने केमिस्ट्री सब्जेक्ट की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने पुणे का रुख किया, जहाँ अभिनेता ने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से स्नातक की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया की ओर अपना कदम बढ़ाया, जिसके बाद अपने टैलेंट के दम पर करियर में आगे बढ़ते चले गए। मिथुन दा ने योगिता बाली से शादी की, जिनसे उन्हें 4 बच्चे हुए। मिमो, रिमो, नवाशी और दिशानी, ये मिथुन के 4 बच्चों के नाम हैं। एक्टर के बेटे मिमो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। अब मिथुन चक्रवर्ती की शादी हुई उस दौरान उनके और श्रीदेवी के अफेयर की खबरें भी अखबारों और मैगजीन्स में छाई रहती थी। यह सिलसिला काफ़ी लंबे वक्त तक चला था, लेकिन उससे अभिनेता की निजी जिंदगी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। बॉलीवुड में इनका कोई गॉडफादर नहीं था। मिथुन चक्रवर्ती का नाम बॉलीवुड के उन नामी हस्तियों में शुमार है जिनका इंडस्ट्री में न तो कोई फिल्मी बैकग्राउंड रहा और न ही कोई गॉडफादर था। इसके बावजूद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी कड़ी मेहनत और लगन से जबरदस्त फैन फॉलोइंग खड़ी की। साल 1976 में उनकी फिल्मी दुनिया में डेब्यू किया था। मिथुन की पहली फिल्म थी मृग्या, जिसमें अपने दमदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इंडस्ट्री में खाता खोलने के साथ ही उन्होंने एक से एक सुपरहिट फिल्में दी। इसी के साथ वो अपने दौर के पॉपुलर एक्टर की लिस्ट में शामिल हो गए। बहुत कम लोग जानते हैं कि एकदम सिंपल दिखने वाले अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती अपने निजी जीवन में बेहद शौकीन मिजाज के हैं। मिथुन के पास मुंबई के अलावा ऊटी में भी एक शानदार बंगला है। उनके मुंबई वाले घर में 38 कुत्ते हैं, जिनसे एक्टर को बेहद लगाव है। वहीं ऊटी वाले बंगले में घर से दोगुने ने 76 कुत्ते पाले हुए। इनसे पता चलता है कि एक्टर को जानवर से बहुत लगाव है। हर अभिनेता की तरह मिथुन की जिंदगी में भी एक ऐसा दौर आया था जब वो टूट गए थे। उनका सबसे मुश्किल वक्त था 1993 से लेकर 1998 के बीच रहा, जब उनकी फिल्में चलना बंद हो गई थी। लगातार फ्लॉप हो रही फिल्मों के चलते अभिनेता बहुत डिप्रेस्ड हो गए थे और वो इतना कठिन था कि इस दौरान उनकी एक साथ 33 फिल्में फ्लॉप हुई थी। लेकिन इसके बावजूद उनका स्टारडम इस कदर डायरेक्टर पर छाया था कि उन्होंने तब भी 12 फिल्में साइन की थी। इस बात से मिथुन चक्रवर्ती की फैन शायद वाकिफ हो कि ऐसा भी दौर है जब इंडस्ट्री में चक्रवर्ती शॉट भी चलता था, क्योंकि एक्टर अपने पहले ही टेक में सीन पूरा कर लेते थे। एक टेक में पूरा सीन कवर करने वाले इकलौते अभिनेता के रूप में भी मिथुन मशहूर है। मिथुन ने साल 1998 में लगभग 19 फिल्में की थी, जिसमें 18 मूवी उसी साल रिलीज हुई थी। एक साल में सबसे ज़्यादा फिल्म करने वाले मिथुन का रिकॉर्ड, जो फिल्मों का रिकॉर्ड है, वो कोई नहीं तोड़ पाया। यह साल था 1989। 1989 में मिथुन की लगभग 19 फिल्में बनी थी, जिसमें से 18 फिल्में रिलीज हो गई थी और ऐसी फैन फॉलोइंग किसी और हीरो की उस समय नहीं थी। लेकिन क्या आपको पता है कि अपने स्ट्रगल के दिनों में उन्होंने कितनी परेशानियों का सामना किया? हाल ही में मिथुन चक्रवर्ती के एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें अपने स्ट्रगल के दिनों को याद करते हुए वे रोते नजर आ रहे।
आपको बता दें कि एक वक्त था जब हर कोई उनके साथ काम करने का सपने देखता, लेकिन अपने स्ट्रगल के दिनों में मिथुन चक्रवर्ती को उनके स्किन की रंग की वजह से काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। हाल ही में मिथुन चक्रवर्ती टीवी के पॉपुलर सिंगिंग रियलिटी शो सारेगामापा लिटिल चैम्प्स के स्टेज पर अपने संघर्ष के दिनों को याद कर रो पड़े। इस रियलिटी शो में मिथुन चक्रवर्ती ने बताया कि स्ट्रगल के दिनों में ना तो उनके पास खाने के लिए कुछ था, नहीं सोने के लिए सिर पर छत थी। कई दिनों तक फुटपाथ पर सोए। वीडियो में देखा जा सकता है कि इन बातों को बताते वक्त मिथुन चक्रवर्ती भावुक हो गए। वह कहते हैं कि उन्होंने जो कुछ सहा वह नहीं चाहते कि उस दर्द से जिंदगी में कोई और गुजरे। यही कारण है कि मिथुन चक्रवर्ती नहीं चाहते कि उनकी जिंदगी पर कभी कोई फिल्म बने। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में मिथुन चक्रवर्ती कहते हैं, मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे जीवन में जो कुछ हुआ उससे कोई गुजरे। हर किसी ने अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ संघर्ष जरूर देखा है और कठिन दिनों में संघर्ष किया है, लेकिन मुझे हमेशा मेरे स्किन के रंग के लिए ताने मारे जाते थे। मेरे स्किन के रंग के कारण मुझे कई सालों तक अपमानित किया गया। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा, आगे बताया कि मैंने ऐसे दिन भी देखे हैं जब मुझे खाली पेट सोना पड़ता था और मुझे बहुत भूख लगती थी, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शंस नहीं होता था, पैसे नहीं होते थे, मैं रोते रोते ही सो जाता था। कई बार ऐसे दिन भी गुजरे थे जब मुझे ये सोचना पड़ता था कि मुझे अगली बार खाने को मिलेगा या नहीं, लेकिन मेरा अगला खाना क्या होगा, मैं कहाँ सोऊंगा। मैं कई दिन तक फुटपाथ पर भी सोया हूँ। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा, मेरी जीवन की कहानी किसी को भी मानसिक रूप से तोड़ सकती है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी लाइफ पर बायोपिक बने। उन्होंने कहा, मैं सही में नहीं चाहता कि मुझ पर कोई फिल्म बने। मेरी कहानी कभी किसी को प्रेरित नहीं करेगी, बल्कि ये लोगों को मानसिक रूप से परेशानी कर देगी, लोगों को उनके सपनों को हासिल करने से हतोत्साहित कर देगी। मिथुन आगे कहते हैं, मैं नहीं चाहता किसी के साथ कभी ऐसा हो। अगर मैं संघर्ष कर सकता हूँ तो और भी कर सकता है। मैं इस इंडस्ट्री में खुद को साबित करने के लिए काफ़ी लड़ाई लड़ी। मैं लेजेंड इसलिए नहीं हूँ कि मैंने हिट फिल्में दी, मैं लेजेंड इसलिए ही हूँ क्योंकि मैंने अपने जीवन के सभी दर्द और संघर्षों को हंसकर पार कर लिया। मिथुन चक्रवर्ती ने 80 और 90 दशक में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। उनका यूनिक डांस स्टाइल भी लोगों को काफ़ी फेमस है। मिथुन चक्रवर्ती ने डिस्को डांसर, वारदात, बॉक्सर, अग्निपथ जैसी फिल्मों में ज़बरदस्त एक्टिंग की और इन फिल्मों को लोगों ने आज भी याद रखा। आखिरी बार मिथुन चक्रवर्ती द कश्मीर फाइल्स में नजर आए थे। अब जल्द ही फिल्म प्रजापति और बाप में जो फिल्म है उसमें नजर आने वाले। फिल्म बाप में उनके साथ संजय दत्त, सनी देओल, जैकी श्रॉफ भी होगी। मिथुन चक्रवर्ती की सबसे हिट फिल्मों की बात करें तो उसमें है डिस्को डांसर, सुरक्षा, यूनिट स्पीच, हम पाँच, हमसे बढ़कर कौन, वारदात, अशांति, शौकीन, डिस्को डांसर, तकदीर, मुझे इंसाफ चाहिए, जागीर, बॉक्सर, घर एक मंदिर, कसम पैदा करने वाले की, बाजी, प्यार झुकता नहीं, प्यारी बहना, गुलामी, आंधी तूफान, स्वराग से स्वर्ग से सुंदर, दिलवाला, जाल, मुद्दत, नसीहत, अविनाश, ऐसा प्यार कहाँ, परिवार, डांस डांस, वतन के रखवाले, जीते हैं शान से। ये कुछ प्रमुख फिल्में थी जो मिथुन के करियर की बड़ी हिट साबित हुई। इसमें एक और फिल्म थी दाता, गुरु, प्रेम प्रतिज्ञा भी अच्छी फिल्म थी, इलाका, लड़ाई, मुजरिम, अग्निपथ, त्रिनेत्र, स्वर्ग यहाँ नरक यहाँ, मेरे साजना साथ निभाना, घर जमाई सुपरहिट फिल्में थी। साथ में जब 90 का दशक शुरुआत में फूल और अंगार, जल्लाद, मिथुन ने एक इंटरव्यू में आगे भी कहा, फिल्म उद्योग कभी भी हारे हुए लोगों को याद नहीं रखता। आप तभी जीवित रह सकते हैं जब आप अच्छे होंगे। मैं जहाँ हूँ वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा। मैं अभिनेता बनने के लिए मुंबई नहीं आया था। सपनों के शहर में मेरा पहला दिन भ्रमित करने वाला था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कहाँ जाना, कैसे जाना। माटुंगा को खोजने के लिए मैंने समुद्र तट पर 45 मिनट का चक्कर लगाया, लेकिन जल्दी मुझे एहसास हो गया कि मैं सही दिशा में नहीं जा रहा हूँ। मिथुन चक्रवर्ती की दरिया दिली का अंदाज आप इस हिसाब से लगा सकते हैं कि वो कितने हृदय से अच्छे इंसान हैं कि जब मिथुन चक्रवर्ती की बेटी दिशानी चक्रवर्ती, जो दिशानी वही लड़की है जिसे सालों पहले मिथुन चक्रवर्ती ने गोद लिया था। दिशानी को उनके माँ बाप कहीं छोड़कर चले गए थे। जब मिथुन को ये बात पता चली तो वो अनाथालय से दिशानी को अपने घर लाए और अपना नाम दिया। गोद लेने के बाद मिथुन चक्रवर्ती तब तीनों बेटों के साथ दिशानी चक्रवर्ती का लालन पोषण बड़े ही प्यार से किया। इसमें मिथुन की वाइफ योगिता बाली ने भी उनका भरपूर सहयोग किया। खबरों की माने तो दिशानी ने अपनी स्कूली शिक्षा तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर से की। चक्रवर्ती परिवार की बेटी होने के नाते दिशानी चक्रवर्ती को फिल्मों में काफ़ी शौक है। मिथुन चक्रवर्ती की सुपरहिट फिल्में, उनके डायलॉग्स और उनके डांस मूव्स ने
लाखों फैंस को दीवाना बना दिया। एक समय में अमिताभ बच्चन से टक्कर में सिर्फ मिथुन ही कहा जाता था, और मिथुन जो 1989-90 का समय था उसमें मिथुन अमिताभ बच्चन से भी थोड़े आगे निकल चुके थे, ऐसा माना जा सकता है। मिथुन चक्रवर्ती एक बेहतरीन एक्टर और एक बेहतरीन इंसान भी है। उनके अगर आप इंटरव्यू देखेंगे तो उनकी जो बातें की गई है वो बहुत ही एक सुलझे हुए इंसान की दिखाई देती है। मिथुन चक्रवर्ती को हम धन्यवाद देते हैं कि इतनी बढ़िया फिल्में और इतने यादगार डायलॉग्स उन्होंने हमें दिए।